इज वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विपन। यहाँ पर बात करेंगे जी न्यूक्लियर एटॉमिक पावर प्लांट के बारे में। सभी जो हमारे प्लांट हैं इंडिया के अंदर उनको रिवाइज करेंगे। पेपर में अगर क्वेश्चन बनेगा भाई एक नंबर आपका पक्का हो जाएगा। करते हैं जी स्टार्ट। टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इंडिया के अंदर ना अब 8 आपको एटॉमिक पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाई देते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से हैं। अगर देखें यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु, ये हमारी कुछ स्टेट्स हैं भाई। यहाँ पर 7 स्टेट हैं। 7 स्टेट के अंदर आपको 8 हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट दिखाई देंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं। देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। अगर देखें उत्तर प्रदेश में आपको दिखाई देगा नरोरा। ठीक है, और अगर आपको पूछे हरियाणा के अंदर, अभी हाल ही में बता रहे थे, नॉर्थ इंडिया के अंदर फर्स्ट है हमारा कौन सा, गोरखपुर। नेक्स्ट राजस्थान के अंदर आपको दिखाई देगा राजस्थान वाला। एंड देन जो हमारा गुजरात के अंदर है उसका नेम है यहाँ पर आपको दिखाई देगा ककरपारा। ककरपारा भी न्यूज़ में था जी। आगे जो हमारा एमसीक्यू की फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर आपको पता चल जाएगा। देन देखिए महाराष्ट्र में तारापुर ओल्डेस्ट है, सबसे पहले बना था। उसके बाद में कर्नाटका में देखिए केगा नाम का। और हिंदी तमिलनाडु हमारे 2 हैं। एक तो है हमारा कुंडाकुलम, साथ ही में मद्रास। ठीक है, मद्रास को एज अ कलपक्कम के नाम से भी जानते हैं। ये 8 हैं भाई। इनको रिवाइज करना कौन सी स्टेट के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलते हैं जी। देखिए यहाँ पर जो तारापुर है सबसे पहले बना था। अभी मैंने आपको बताया कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। ओके, अगर यहाँ से और क्वेश्चन देखूँ कौन सा बन सकता है जी, ये बन सकता है ककरपारा। एक हाल ही में ना इंडिजिनियसली बिल्ड एक रिएक्टर यहाँ पर इंस्टॉल हुआ था। नेक्स्ट जहाँ से पूछ सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है भाई, वो कौन सा, कुंडाकुलम। सबसे बड़ा कौन सा, कुंडाकुलम, कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। ठीक है सर, सभी बातें बताई मैंने आपको। अगर जिनके ना कुछ नेम जैसे कलपक्कम, नरोरा, कैगा, कुंडाकुलम, ककरपारा, तेरापुर, इनके नेम ना इंपॉर्टेंट हैं, पूछ सकते हैं भी कौन सी स्टेट के अंदर है। आपने ध्यान में रखने होंगे। ठीक है सर, अगर हो सके तो इस लाइन को, इस सीरीज़ को भी हमारे ध्यान में रखना। कब फॉर्म हुआ था, फर्स्ट वाला तो 1969 के अंदर हुआ था। ठीक है, वो सबसे बड़े वाला कब हुआ था, 2013 के अंदर हुआ था। अभी हाल ही में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से और भी टारगेट रखे गए हैं। आने वाले टाइम में इंडिया के अंदर और भी इंस्टॉल होंगे। वो आगे हम देखते चलेंगे। लेकिन फिर भी जो अब तक आज के दिन तक आपको जो इम्पोर्टेंट है इनको ध्यान में रखियो। अंडर दी जो कंस्ट्रक्शन के अंडर है, मद्रास के अंदर जो ककरपारा है भाई, उसके अंदर ना और रिएक्टर लगाने की बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर लगाएंगे और ठीक है, ककरपारा जो कि ककरपार ये है हमारा गुजरात के अंदर, जहाँ पर रिएक्टर लगा रहे हैं। कुंडाकुलम के अंदर से सभी जगह पर जो अलग अलग से न्यू यूनिट ऐड हो रही हैं। दैट्स वाई न्यूज़ में थे। अब देखिए जी, नॉर्थ इंडिया के अंदर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन बताओ कहाँ पर सेटअप होगा। ये होगा हिंदी हरियाणा के अंदर। हरियाणा में कहाँ पर, गोरखपुर के अंदर। ठीक है, हरियाणा हिंदी गोरखपुर के अंदर ये हमारा सेटअप होगा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी, जो कि हमारा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ पर इसकी जो एनर्जी जनरेट करेगा 28 मेगावाट तक की, वो हमने ध्यान में नहीं रखना। ठीक है सर, अब देखिए गवर्नमेंट की ओर से टारगेट है 9% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का शेयर है वो हम न्यूक्लियर सोर्स से अब प्रोड्यूस करना स्टार्ट करेंगे। कब तक करेंगे, ये करेंगे हमारा 2047 तक। समझे जी। हमारे जो यूनियन मिनिस्टर हैं साइंस टेक्नोलॉजी को संभालते थे, जितेंद्र सिंह के द्वारा ये बताया गया था जी। इतना टारगेट है। और इंडिया का टारगेट है नेट जीरो होने का। नेट जो भी कार्बन हम एमिट करते हैं उसको यहाँ पर उतना ही ऑब्जॉर्व करना स्टार्ट कर देंगे 2070 तक। उसके अंडर हमने जो स्टेप उठाने यहाँ पर स्टार्ट किए। और यहाँ पर बता रखा है भी जो हमारी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है उनके द्वारा बताया गया अभी हम 20 गीगावाट तक की जो कैपेसिटी की हमारी न्यूक्लियर पावर प्लांट है जी हम इंस्टॉल कर देंगे बाय 2030 तक। ठीक है सर, अब देखिए ये भी देख लीजिए। ये इंडिया दी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एटॉमिक एनर्जी का वर्ल्ड का, आफ्टर दी यूएसए एंड फ्रांस के बाद में 3rd लार्जेस्ट है। अभी हाल ही में एक कंट्री ना अप्रैल मंथ के अंदर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर दिया है भाई। उसका नेम बताओ, कंट्री का कौन सा नेम है, उसका नेम है जी हमारा जर्मनी ने यहाँ पर इसको बैन कर दिया। ठीक है, इसके अंदर ना बहुत से कम चांस होते हैं, कम हमारा बेस्ट निकलता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो ये इम्पैक्ट डालता ही है जी। समुद्र के अंदर जो बेस्ट पार्टिकल को जो निकालते हैं उसका इम्पैक्ट डालता है। दैट्स वाई यहाँ पर जर्मनी के अंदर इसको स्टॉप करने की बात की गई। जो भी हमारा न्यूक्लियर पावर से एनर्जी से
जो एक रिस्क बनता है, अगर उसमें कल को डिजास्टर हो जाए देन आपका 30 to 40 ईयर तक का दिक्कत वहाँ पर बन जाती है। एक रेडिएशन यहाँ पर एमिट होने के चांस होते हैं। सो दैट्स वाई ये स्टेप यहाँ पर उठा दिया गया है जर्मनी के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर चुका है फ्रॉम द न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब देखिए ककरपारा एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट बताओ कौन सी स्टेट के अंदर है। अभी मैंने आपको बताया मैप के जरिए देखा हमने, ये कहाँ पर है जी, ये है गुजरात के अंदर। सो यहाँ पर कुछ और है। अब देखिए इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो 700 मेगावाट तक का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर था हमारा, वो स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था ककरपारा। ककरपारा कहाँ पर है, इन दी गुजरात के अंदर, ठीक है सर। अब तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पर है, जो फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट है। अभी देखा था हमने, सभी डिवीजन के पर्सपेक्टिव हैं जी, तो जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं जी। सो यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर जेतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो हमारा कहाँ पर है, ये है इन दी महाराष्ट्र के अंदर। ये अभी अंडर द कंस्ट्रक्शन है, जो भी हमने नहीं किए थे ना वो अंडर द कंस्ट्रक्शन आने वाले टाइम में बन सकते हैं। कैगा इन दी कर्नाटका के अंदर, रावत बाटा इन दी राजस्थान के अंदर। देन देखें नरोरा, ये है हमारा यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर। कुंडाकुलम तमिलनाडु, जो हमारा कालपाकम ये भी है हमारा तमिलनाडु के अंदर। देन कुतका, बताओ कुतका कहाँ पर है जी, ये है हिंदी मध्य प्रदेश। गोरखपुर जो कि नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट है, ये हिंदी हरियाणा के अंदर। सो सभी को ना रिवाइज करते चलना भाई, जो हमारी वीडियो है ना बहुत से फैक्ट को कंप्लीट करती चलेगी। जैसे कि अब देखिए फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर यहाँ पर इंडिया के अंदर इंस्टॉल हुआ था, उसका नेम बताओ। उसका नेम क्या था जी, अप्सरा, ठीक है। सो अप्सरा जी हमारा फर्स्ट इंडिजिनियसली बिल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं जी। इंडिया के अंदर आपको पता है यूरेनियम के डिपॉजिट बहुत कम है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, रशिया से लेते हैं। सो यहाँ पर देखो एनरिको फेर्मी, इनको फादर ऑफ दी जो न्यूक्लियर रिएक्टर मानते हैं, इनके द्वारा ही फर्स्ट वर्ल्ड का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उसको बनाने की में हेल्प की गई थी। क्रिएटर माने जाते हैं उसके, उसका नेम है शिकागो पाइल्ड 1, ठीक है सर। साथ ही में इनको इसको आर्किटेक्चर मानते हैं न्यूक्लियर एज का एंड आर्किटेक्चर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब का। जो एक मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ था आपको पता है, जिसके अंदर एटॉमिक बॉम्ब बनाया गया था, उसके अंदर जो मेंबर थे भाई। लेकिन आपको देखो यहाँ पर तो आर्किटेक्ट है भाई, आर्किटेक्ट है। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ हमारे न्यूक्लियर बॉम्ब कौन मानते हैं, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब किनको मानते हैं, रॉबर्ट होपनहेमर को। हाल ही में इनकी मूवी भी आ चुकी है, सभी को पता है ना। सो वो प्रोजेक्ट भी पूछ सकते हैं कौन सा था, मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर। इनको मानते हैं जी जो एरिको फर्मी को एज अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर। और अगर पूछे फादर ऑफ एटॉमिक बम मानते हैं रॉबर्ट ओपनहेमर को। अगर पूछे आर्किटेक्ट ऑफ द एटॉमिक बम किनको मानते हैं, जे है यहाँ पर एनरिको फर्मी। समझ में आई बात। अब इंडिया के रिस्पेक्ट में देखो फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम किनको मानते हैं जी, इनका नेम क्या था हमारा, होमी जहांगीर बाबा, ठीक है सर। इनको ऐसे ही रिवाइज करते चलना। फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब मानते हैं होमी जहांगीर बाबा को। इनके द्वारा ही इंडिया के अंदर एटॉमिक एनर्जी जो यहाँ पर फाउंडर मेंबर रहे हमारे एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट के ट्रॉम्बे के अंदर जो बनाई गई थी। बाद में इसका नेम चेंज हो चुका है बार्क, जो कि हमारा बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो इनके नेम पर इसका नेम रखा गया है बाद में। सो इसको बनाने में इनकी अहम भूमिका थी। सो इनको तभी हम फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम मानते हैं। ट्रॉम्बे कहाँ पर है, महाराष्ट्र के अंदर। अब देखें सर फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट देखा था ना अभी, बताओ जी था हमारा तारापुर, कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर। साथ ही में रिवाइज करेंगे, साथ ही में याद करेंगे भाई ये कब बना था, 1969 के अंदर। अब देखें लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है, ये है हमारा इन तमिलनाडु के अंदर। कौन सा बताओ, ये है कुंडाकुलम तमिलनाडु के अंदर सबसे बड़ा हमारा है। हमारा तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट है वो तमिलनाडु में, वहाँ पर एस्टेब्लिश्ड है। फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट बताओ इंडिया के द्वारा किया गया था, उस ऑपरेशन का नेम बताइए जी। उसका नेम था हमारा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। सो पोखराम टेस्ट हुआ था जी, ठीक है, 1974 के अंदर 18 मई को इन दी राजस्थान। सो इसको स्माइलिंग बुद्धा नेम दिया गया था। ये फर्स्टली हमारे सक्सेसफुली किया गया था। उसके बाद में जो किया गया था हमारा, उसी दिन हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में जानते हैं। कब किया गया था वो किया गया था हमारा 11 मई को। सो 11 मई को किया गया था जी। उसी दिन हम मानते हैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे। और इसी दिन जो ऑपरेशन हुआ था, ये देखो कब हुआ था, ये हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर, उनकी गवर्नमेंट के अंदर। जो पहले वाला हुआ था हमारा स्माइलिंग बुद्धा, ये हुआ था इंदिरा गांधी जी के अंदर। और जो हमारा सेकंड हुआ था 1998 के अंदर 11 मई को,
जिसको हम नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में जानते हैं, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी। सो यहाँ पर क्या किया था हमने, ऑपरेशन शक्ति था इसका नेम। और ना एक यहाँ पर कहा गया था, जो हमारा जो 2023 की थीम थी हमारी नेशनल टेक्नोलॉजी डे की, स्कूल टू स्टार्टअप इजिटेटिंग यंग माइंड टू इनोवेट, ये तो हमारी थीम थी 11 मई की। और आपको पता होगा जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसी दौरान अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा इस स्लोगन को दिया गया था। देन चलते हैं जी, अब चलते हैं, मैं कुछ स्टैटिक फैक्ट आपको पॉइंट बताऊंगा साइंस के रिस्पेक्ट में। अगर आपसे पूछे जो हमारी एटॉमिक एनर्जी के अंदर हम कौन सा जो एटम यूज़ करते हैं वो है यूक्रेन 235। ये बाद में क्या होगा, जब न्यूट्रिन से जो न्यूट्रॉन से मीट करता है जी, उससे अट्रैक्ट करता है, देन ये सेपरेट होगा। यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फ्यूजन दिखाई देगी। आपको पता है जो फ्यूजन होती है वो तो दो इकट्ठा होना, दो एटम का मिक्स होने के बाद में एक न्यू एटम बन जाता है जी, जो मेनली हमारा सन है, जहाँ पर आपको हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ते हुए हीलियम बनता दिखाई देता है, उसको हम कहते हैं एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन दिखाई देगी आपको। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, जब स्प्लिट होएंगे दो लाइटर एलिमेंट में टूट जाएगा, उसके बाद में न्यूट्रॉन्स भी यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। बाद में वो न्यूट्रॉन आगे जाकर फिर से यूक्रेन 235 के साथ में इंटरेक्ट करेंगे और न्यू हमारे ऐसे ही स्मॉल लाइटर एलिमेंट को प्रोड्यूस करते रहेंगे। सो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी। सो ये तो आपको सिंपल सी बात हुई। लेकिन अब यहाँ पर जो एटम बनेंगे वो देख लीजिए। अगर न्यूट्रॉन 235 हमारा यूरेनियम 92 इसका एटॉमिक नंबर होगा और ये होगा एटॉमिक मास, इससे मीट करेगा भाई। यहाँ पर ना एक हमारा जे बी ए नाम का, एक हमारा के आर, ये दोनों प्रोड्यूस होते हैं भाई, दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। सो साथ ही में यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं। इनमें से हम 2 न्यूट्रॉन को तो कंट्रोल कर लेते हैं और एक न्यूट्रॉन को आगे फिर से यहाँ पर अटैक करने को देते हैं विद दी यूक्रेन, जो हमारा यूरेनियम के साथ में। जब वो मीट करेगा फिर से यहाँ पर हमारी रिएक्शन चलती रहेगी और एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी। सो देखो जो कंट्रोल रोड है, ये हमारा स्ट्रक्चर है भाई। यहाँ पर रिएक्टर होगा, इसके अंदर हमारा यूरेनियम होगा। ये कंट्रोल रोड क्या करेगी, जो हमारे न्यूट्रॉन्स हैं उनको कंट्रोल करेगी, जो भी हमारे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स होंगे यहाँ से निकालने में हेल्प करेगी। समझे बात जी। देखिए अगर न्यूट्रॉन यहाँ पर नहीं होगा तो यूरेनियम के साथ में अट्रैक्ट नहीं करेगा, सो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगी। अब देखिए इस रिएक्टर में यूरेनियम है, जैसे कि आपको पता है थर्मल पावर प्लांट के अंदर हम कोल का यूज़ करते हैं हमारे वाटर को एवापोरेट करने के लिए, मीन्स के स्टीम की फॉर्म करने के लिए। उसी तरह इसके अंदर हम यूरेनियम का यूज़ करते हैं स्टीम को फॉर्म करने के लिए। सिंपल सी सेम सी बात है भाई। देखिए रिएक्टर के अंदर यूरेनियम है, वो हमारे न्यूट्रॉन से अट्रैक्ट करेगा और रिएक्शन करना स्टार्ट होगी। उसी दौरान एक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो एनर्जी जहाँ से मूव करती चलेगी, इस रोड के अंदर मूव करेगी। जहाँ से जो वाटर होगा वो हमारा स्टीम के अंदर कन्वर्ट होगा और ऊपर चला जाएगा इस इधर की ओर। यहाँ पर टरबाइन होगी, टरबाइन क्या करेगी, उसके साथ में जो हमारी एनर्जी आएगी, जो हमारी स्टीम आएगी, उसके साथ में घूमना स्टार्ट करेगी। मीन्स के एक थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए जी बाद में इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ओर प्रोड्यूस करेगी। समझे भाई। सो यहाँ पर देखो जो एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस हुई न्यूक्लियर एनर्जी, उसमें से यहाँ पर थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। थर्मल मीन्स के हमारी जो हीट एनर्जी हुई, उसके बाद में उसने मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस की, मीन्स के यहाँ पर टरबाइन को हमारा चलाना स्टार्ट किया। टरबाइन के अंदर मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद में उसने यहाँ पर इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। समझे बात जी। यहाँ पर जनरेटर लगा होता है, टरबाइन घूमने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंपल सी बात है। सो जो भी हमारी स्टीम थी बाद में कूल हो जाएगी, फिर से वाटर बन जाएगी। बाद में ये यहाँ पर साथ में ये कूल हमारे टावर भी लगे होते हैं, हमारे सिस्टम को कूल रखते हैं। बाद में फिर से ये वाटर पंप होगा, ऊपर चला जाएगा जहाँ से स्टीम बनेगा, फिर से यहाँ पर टरबाइन को हमारी घूमेगी और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस होती रहेगी। ये हमारा सिंपल सा प्रोसेस है जी। उसी तरह का आपको दिखाई देगा इन दी थर्मल प्लांट के अंदर। थर्मल प्लांट के अंदर हम कोयला पे जलाते हैं, कोयले के साथ में हमारी स्टीम फॉर्म होती है, वहाँ पर भी टरबाइंस लगी होती हैं, टरबाइंस घूमती हैं और इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होती है। सिंपल सी बात। अब देखिए यही बात है भाई यहाँ पर दोबारा से लिखती है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में फ़र्क है, देख सकते हो। ठीक है, ये हमारा ये रहा रिएक्टर है, जहाँ पर कूल रोड आ गया हमारा, जहाँ से स्टीम आगे चली जाएगी। स्टीम यहाँ पर टरबाइन को घुमाएगी। देन यहाँ पर आपको दिखाई देगा जनरेटर। ठीक है जी, जैसे घूमते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी को यहाँ पर प्रोड्यूस करते रहेंगे। नेक्स्ट आपके लिए सिंपल से वन लाइनर क्वेश्चन है। देखो, चेयरमैन एंड MD ऑफ द भारतीय नवायिका विद्युत निगम जो लिमिटेड है हमारा, बाविनी,
के नाम से जानते हैं, कल्पक्कम में है जी। इसके चेयरमैन अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले अपॉइंट हुए थे, उनका नेम बताइए। उनका नेम है जी हमारा KB सुरेश कुमार। देन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन अपॉइंट हुए थे हमारे अजीत कुमार मोहंते। देन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हेडक्वार्टर्स बताइए, ये है हमारा वीना ऑस्ट्रिया के अंदर। आपको पता है ना 2023 के अंदर एक लेवलीबल सिटी की एक रैंकिंग आई थी, उसमें यहाँ पर वीना जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जो टॉप पर थी। उसके बाद में बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ट्रोम्बे के अंदर, उसके जो हमारे अभी हाल ही में चेयरमैन कौन है जी, ये है हमारे श्री विवेक बेसिन। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी किस हमारी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है बताएं। तो ये काम करता है जी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ PM, मीन्स की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर जी काम करता है जी। डायरेक्टली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनके अंडर होता है हमारा न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी। सो जी आज की वीडियो यहीं तक कंप्लीट है, हमने एक बहुत सा कंटेंट कंप्लीट कर लिया है। सो हम ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ में आपसे मिलते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ताकि ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है सर। सो जी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ में। बाय बाय।